कर पढ़ना। कुछ लोग इसे लालच की वजह से करते हैं कि हमें इतना मिलेगा इतना मिलेगा। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। ये मेरा ब्लॉग पता नहीं कितने नंबर का रहने वाला। तो गाइस आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ समाज शास्त्र की कॉपी, यानी 12th क्लास की समाज शास्त्र की कॉपी किस तरीके से लिखनी है और किस तरीके से मतलब क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना है कॉपी लिखते समय। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको और कॉपी दिखाने वाला हूँ, और उसमें आपको मेरी हैंड राइटिंग भी देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार सपोर्ट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समाज शास्त्र की कॉपी 12th क्लास की कैसे लिखी जाएगी। सो स्टार्ट। तो गाइस ये हैं जो कि मैंने कुछ दिनों पहले लिखी थी समाज शास्त्र की कॉपी, इस तरीके तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारे MCQs हैं, मतलब तुम्हें 10th में मतलब तुम लोगों को 10th में OMR सीट मिली थी भरने के लिए SST के पेपर में, यानी सोशल साइंस के पेपर में। यहाँ पर जब तुम 12th में आओगे तो तुम्हें MCQs के लिए OMR सीट नहीं मिलेगी, बल्कि तुमको OMR सीट की जगह जैसे तुम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कॉपी में लिखते हो, ठीक इसी तरीके से MCQs भी कॉपी में लिखोगे 12th क्लास में। तो उसका ही रहता है। तो चलो देखते हैं हम किस तरीके से। तो ये तो है तुम्हारे MCQ, देख लेना एक बार किस तरीके से। देखो इस साइड में ही लिखना है, इधर की साइड में ये MCQs के आंसर यहीं पर देने हैं। प्रश्नोत्तर संख्या देख लेना, हिंदी में एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे उसमें, क्योंकि संख्या डली होती है। तो इधर नहीं लिखना है, इस लाइन से इधर को नहीं लिखना है, इधर को ही लिखना है। तो आगे देखते हैं हम। ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं और ये देखो ये हो गए पूरे तरीके से। और अब स्टार्ट हुए हैं हमारे जो आ चुका है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 या 3 नंबरों के पूछे जाते हैं। ये देख लेना तुम भाई इस चीज़ को, इस तरीके से तुमको आंसर देना है एक एक चीज़ का। और अब यहाँ से देखो पूरे तरीके से। अब प्रश्नोत्तर संख्या 14 है, ये देख सकते हो तुम किस तरीके से दी गई है। एक एक चीज़ का ज़रा ध्यान दे लेना। तो ये देखो, और दूसरी बात, राइटिंग जितनी साफ़ सुथरी होगी आपकी, आप उतने अच्छे मार्क्स लेके आने की चांस रहेंगे आपके। क्योंकि राइटिंग भाई अगर तुम्हारी बेकार है तो सुधार लेना, और अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग पर भी ध्यान देना, अपनी पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग पर भी। और राइटिंग से ज़्यादा महत्व करता है कि तुम्हारी आंसर राइटिंग कैसी है, यानी तुम्हारे लिखने का तरीका कैसा है। अगर तुम्हारी राइटिंग साफ़ भी है और तुम सही ढंग से नहीं लिख पाए तो तुम्हारे नंबर कटने के चांस हैं। और यदि तुम्हारी राइटिंग थोड़ी साफ़ है और तुम सही तरीके से लिख के आए हो तो पक्का आपको 100 में से 90 नंबर मिलने के तो चांस पूरे हैं इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ पर लिखा हुआ सही होना चाहिए। तो ये तुम देख लेना। और अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। भाई ये हो गए तुम्हारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हुआ है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं लगभग। देखो जो और हाँ, उसी चीज़ का आंसर देना, यानी उसी चीज़ का उत्तर देना जो उसमें पूछा गया हो। कुछ अलग ना डालने की कोशिश करना, उसमें कुछ अलग लिखने की कोशिश ना करना। और राइटिंग पर जितना हो सके उतना ध्यान देना, लिखने के तरीके पर ध्यान देना, अपने एक एक चीज़ पर सही से ध्यान देना। और चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखो तुम, प्रश्नोत्तर संख्या 24 आ चुका है अब तक। अब कॉपी मैंने दूसरी ली थी और इसको पिन की सहायता जोड़ दिया था। ये प्रश्नोत्तर संख्या 26 स्टार्ट होने वाला है, ये आ चुका है। 25 दिखा चुका हूँ मैं तुमको। ये प्रश्नोत्तर संख्या 27 है। यह भाई 28 नंबर का आ चुका है। और शायद ये लास्ट प्रश्न का उत्तर ये तुम देख लेना, दहेज प्रथा के ऊपर है। यानी दहेज प्रथा, एक बार तुम इसको पढ़ लेना। दहेज प्रथा की एक बुरी प्रथा है, ये जो है एक बुरी प्रथा है, बुरे कारनामे, इसको थोड़ा दूर करो भाई। इसको थोड़ा समझ कर पढ़ना। कुछ लोग इसे लालच की वजह से करते हैं कि हमें इतना मिलेगा इतना मिलेगा, तो इसको कम करना चाहिए। तो गाइस अभी मैंने तुम्हें पूरी की पूरी कॉपी दिखा चुका हूँ, मतलब समाज शास्त्र की। तुम्हें किस तरीके से 12th क्लास में कॉपी लिखनी है, किस तरीके से नहीं लिखनी है।
मुझे मेरे टीचर जिनका नाम नक्सली सर हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाते थे एक चीज़ के बारे में, तो मैं थोड़ा सीख गया था। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना यार आपको भी सिखाऊँ। तो ये मेरी यादें रहेंगी। अब से मैं ठीक 2-3 साल बाद इसको देखूँगा ज़रूर, लेकिन मैं अभी ब्लॉग नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि देखूँगा ज़रूर। जब तक के लिए थैंक्स।